जब चार्ली को राजा के सामने पेश किया गया, तब राजा पहले तो उसके बौने कद को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। फिर रानी को छोड़ अन्य सभी को बाहर भेजकर उससे बोले, तुमने जो बात महारानी को कही, वह तुम्हें किसने बताई थी? किसी ने भी नहीं महाराज, मैं एक ज्योतिषी हूँ और अपनी ज्योतिष विद्या से ही मैंने यह पता लगाया था। चार्ली की बात सुनकर राजा किसी सोच में पड़ गए। फिर वह कुछ देर सोचने विचारने के पश्चात बोले, सुनो, हम तुम्हें अपना राज ज्योतिषी बना सकते हैं, यदि तुम यह वायदा करो कि हमारा यह राज किसी को नहीं बताओगे। मैं वायदा करता हूँ महाराज, मरते दम तक यह राज मेरे द्वारा किसी दूसरे पर प्रकट नहीं होगा। शाबाश, तो आज से तुम हमारे राज ज्योतिषी हुए। और चार्ली उस दिन से राज ज्योतिषी बन गया। अब उसे खाने पीने और किसी बात की तंगी नहीं रही थी। वह खूब आराम से रहने लगा। वाह, अब आएगा जिंदगी का पूरा मजा। लेकिन राजा के पुराने राज ज्योतिषी दंडी स्वामी को राज चार्ली कतई पसंद नहीं था। वह इसी ताक में रहता था कि कैसे उसे अपमानित कर राजमहल से भगाया जाए। वह अपने किस्म का ही एक लालची और कुटिल व्यक्ति था। एक बार राजा को खजाने में चोरी हो गई और दंडी स्वामी को उसे अपमानित करने का मौका मिल गया। महाराज, यदि आप चोरों का पता लगाने का कार्य चार्ली को सौंप दें तो कैसा रहे? यदि वह वास्तव में कोई पहुंचा हुआ ज्योतिषी है तो जल्दी चोरों का पता लग जाएगा, और यदि वह पाखंडी है तो इसका भी भेद खुल जाएगा। खूब सुझाया आपने राज ज्योतिषी जी। मैं अभी उसे बुलाकर यह कार्य सौंपता हूँ। राजा ने तुरंत चार्ली को बुला भेजा। सुनिए ज्योतिषी चार्ली जी, हमारे खजाने में चोरी हुई है। आप कल तक हमें अपनी ज्योतिष विद्या से यह पता लगाकर बताएं कि चोर कौन है। यदि आप चोरी का पता नहीं लगा सके तो अपनी मौत निश्चित समझिए। जो आज्ञा महाराज। अब पता चलेगा बच्चों को। कहने को तो चार्ली ने कह दिया था, लेकिन राज दरबार से बाहर निकलते ही वह परेशान हो गया। अब क्या होगा, कैसे पता लगाऊंगा चोर का? पहली बार भागने साथ दिया था, जो सपने में मुझे राजकुमारी के बारे में पता चल गया था। लेकिन हर बार सपने सच्चे थोड़े ही होते हैं बेटे चार्ली। इस बार तो सचमुच तू मारा जाएगा। लगता है तेरे अच्छे दिन खत्म हो गए और बुरे दिन आ गए। परंतु उसी रात जब वह सोया था तो उसे फिर स्वप्न में किसी अदृश्य शक्ति ने संबोधित कर कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है चार्ली। मेरी बात ध्यान से सुनो। शाही खजाने में चोरी राज्य के दक्षिणी अंचल में बसे एक दस्यु दल ने खजांची की सहायता से की है। खजांची को पकड़वा कर तुम राजा के विश्वास पात्र बन सकते हो। दूसरे दिन चार्ली उठा और अपने सपने का स्मरण कर प्रसन्नता से राजा के पास चल दिया। हे प्रभु, मेरे इस सपने को भी सच करना, वरना झूठा साबित होने पर राजा मुझे मौत के घाट उतार देगा। जब वह राज दरबार में पहुंचा तो उसे राजा उसे देखते ही बोल उठे, क्यों ज्योतिषी जी, अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगाया शाही खजाने के चोर का? हाँ महाराज, मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि खजाने के चोर राज्य के दक्षिणी अंचल में बसे दस्यु लोग हैं और उन्होंने यह चोरी खजांची की सहायता से की है। ठीक है, झूठ और सच का अभी फैसला हो जाएगा। मैं अभी सैनिकों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता हूँ। यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो जिंदगी भर के लिए जेल में ठूंस दिए जाओगे। मुझे स्वीकार है महाराज। फिर राजा ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, सेनापति जी, आप तुरंत खजांची को गिरफ्तार कर लीजिए और सैनिकों के साथ ले जाकर दक्षिणी अंचल में छिपे दस्युओं को पकड़िए। हमारे ज्योतिषी के अनुसार खजाने में चोरी उसी दस्यु दल ने की है। जो आज्ञा महाराज। सर्वप्रथम सेनापति खजांची को गिरफ्तार करने पहुंचा। खजांची सब कुछ मालूम हो जाने पर भागने को तैयारी कर रहा था। अरे बाप रे सैनिक! सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस तमखराम को। उसके बाद सेनापति ने सैनिकों के साथ दक्षिणी अंचल में जाकर पहाड़ों में छिपे डाकुओं पर हमला कर दिया। आ हाय मरा! डाकुओं और सैनिकों में भयानक युद्ध छिड़ गया। देखते ही देखते कई डाकू मौत के घाट उतार दिए गए। शीघ्र ही बचे कुछ डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। बताओ, शाही खजाने की चोरी किया धन कहाँ है? उस पहाड़ी गुफा में। डाकुओं के सरदार द्वारा बताई गई गुफा में शाही खजाने से चुराया गया और लूटा हुआ बहुत सारा माल सेनापति के हाथ लगा।
वाह सैनिकों, ले चलो इन सबको, महाराजा ही इसके किए की सजा देंगे। सारा समाचार जान राजा बहुत प्रसन्न हुआ। डाकुओं और खजांची को कड़ी सजा सुनाने के पश्चात उन्होंने चार्ली को बहुत सारा इनाम दिया। इससे पूरे दरबार में चार्ली का सम्मान और भी बढ़ गया, जबकि दंडी स्वामी चार्ली को मिले इस सम्मान से बुरी तरह जल भुन गया। इस बार मैं कोई ऐसा उपाय करूंगा कि राजा तो क्या, पूरा देश ही इससे नफरत करने लगेगा। दंडी स्वामी के मन की जलन चार्ली से भी छुपी नहीं रह गई थी। यही कारण था कि वह महल के जीवन से उकता कर मन ही मन वहां से भागने की योजना बना रहा था। किसी न किसी दिन यह दंडी स्वामी मुझे किसी चक्कर में फंसा कर ही छोड़ेगा, अतः किसी तरह यहाँ से अब जल्द से जल्द भाग निकलने में ही भलाई है। यदि पागल हो जाने का ढोंग करूं तो आसानी से इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। बस बेटे चार्ली, जान बचानी है तो इसी उपाय को अमल में ला। और एक दिन जब महाराज भोजन की मेज पर बैठे थे तो चार्ली अपनी योजना पर अमल करता पागलों की तरह दौड़ता दौड़ता वहां आया और मेज पर सजे भोजन को, सभी थालियों को जमीन पर गिरा दिया। यह क्या बदतमीजी है? राजा की आंखें क्रोध से लाल हो उठी, लेकिन इससे पहले कि राजा सैनिकों को बुलाकर चार्ली की गिरफ्तारी करने का आदेश देता, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। न जाने कहां से एक बिल्ली वहां पर आ गई और गिरा हुआ सारा भोजन खाने लगी, और भोजन खाते ही वह मर गई। यह दृश्य देखकर राजा का सारा क्रोध काफूर हो गया। वहीं कुशाग्र बुद्धि का चार्ली पलक झपकते ही सारा माजरा समझकर मन ही मन प्रसन्न हो उठा। उफ, यह क्या, बिल्ली खाना खाते ही मर गई? यानी इस भोजन में जहर था? हाँ महाराज, लेकिन अपनी ज्योतिष विद्या के कारण मुझे इसका पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए मैंने सारा भोजन जमीन पर गिरा दिया था। शाबाश, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तुम वास्तव में सच्चे ज्योतिषी हो। तुमने उचित समय पर आकर हमारी जान बचाई। अतः आज से हम तुम्हें दंडी स्वामी का पद देते हैं। यही नहीं, दंडी स्वामी के साथ साथ अन्य सभी राज ज्योतिषी भी तुम्हारे नीचे काम करेंगे और तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। चार्ली मन ही मन हर्ष से उछल पड़ा। कहाँ तो पागलपन का ढोंग रचाकर वह वहां से भाग निकलने की सोच रहा था, और कहाँ भाग्य ने उसे और अधिक बड़ा आदमी बना दिया था।